प्रोफेसर त्रिपाठी हरिद्वार में बड़े अच्छे विनम्र व्यक्ति हैं। उनके मेरी बातों से थोड़ा विरोध भी होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो रामचरितमानस के अनछुए प्रसंग चित्रकूट की महिमा चल रही है यूट्यूब पर, आप लोग देखते होंगे, गायत्री परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर चलता है, यूट्यूब चैनल है, उस पर गायत्री शक्तिपीठ सहरसा की ओर से, उसमें 425वें एपिसोड में पक्षीराज गरुड़ को वो लिखते हैं, काकभूषुंडी के पास, कौवा के पास ज्ञान लेने के लिए शंकर जी ने भेजा। मोह और अहंकार कैसे नष्ट हो, इसके लिए शंकर जी ने भेजा कौवा के पास। उस प्रसंग में कहा गया कि कौवा को तो चांडाल पक्षी कहा जाता है, चारों वर्णों के नीचे चांडाल सबसे अधम माना जाता है, शेड्यूल ट्राइब को भी अधम जाति में माना जाता है, निम्न जाति का माना जाता है। जाति और कुल की मर्यादा से देखा जाए, लोक रीति से देखा जाए तो कौवा के पास जाना पक्षीराज गरुड़ के लिए अपमान की बात होगी, और अपमान को प्रसन्नतापूर्वक सह लेना यही अहंकार को गलाने का उपाय है। शंकर जी ने पार्वती जी को ऐसा कहा। इस एपिसोड को सुनकर हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं त्रिपाठी जी ने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की, और बड़े शालीन और सम्मानीय व्यक्ति उन्होंने लिखा कि शेड्यूल ट्राइब भी प्रणम्य है, एकलव्य की संतान है, संत रैदास के वंशज है, कौवे को भी प्रणाम है। उनका भाव है, ये समझने की बात है, उस प्रसंग में ये बात कही गई। इस प्रतिक्रिया को हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे। चांडाल कहना प्रथम दृष्टया सही नहीं प्रतीत होता है, नहीं ना अच्छा लगता है कि काहे हम कौवा को चांडाल कहें, लेकिन गोस्वामी जी में एक अद्भुत बात है, कहाँ से कहाँ मिलाते हैं बातों को। हम तो समझते हैं कि हमने बहुत लोगों का साहित्य पढ़ा, रामचरितमानस पढ़िए, एक एक शब्द, एक एक में एक एक कहानी है, उसमें गूढ़ता छिपी हुई, एक एक बात छिपी हुई। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे, जब पार्वती जी का शिव जी के साथ शादी हो जाती है, पार्वती के गुरु कौन है? नारद जी। उन्होंने ही उनको कहा कि शिव जी को प्राप्त करना है तो शिव भक्ति करिए, उन्होंने ही उनको तपस्या का ज्ञान दिया था, तो पार्वती के गुरु नारद जी हुए। लेकिन जब नारद जी को मोह हुआ, मोह प्रसंग आता है, विश्व मोहिनी से सम्मोहित होते हैं और शादी करना चाहते हैं। गोस्वामी जी इस चौपाई में बहुत मार्मिक व्याख्या करते हैं, भगवान राम के अवतरण की बात जो कहते हैं, पार्वती जी शंकर जी को जब सुनाते हैं कि नारद श्राप दिन एक 12 कलप एक नहीं कमी अवतारा, मतलब नारद ने विष्णु जी को श्राप दिया, इसलिए श्राप के कारण भगवान विष्णु राम बनकर अवतरित हुए। तो गिरजा जी यानी गिरजा चकित भई सुनी नारद विष्णु भक्त, वो जानती थी कि नारद विष्णु भक्त हैं, उन्होंने अपने भगवान को ही श्राप दे दिया। इस तरह का जोर घटाव करते रहते हैं गोस्वामी जी। नारद जी तो हमारे गुरु हैं, हमें ज्ञान दिया, नारायण के भक्त हैं, ज्ञानी भी हैं, उन्होंने क्यों श्राप दिया, विष्णु जी ने क्या अपराध किया, इस तरह से वो जोड़ते रहते हैं रामायण में। अब नारद जी को अहंकार हो गया कि हम काम जयी हैं, ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी के हमको तो कह दिए, शंकर जी को मत कहिएगा। विष्णु जी के पास भी जाकर के थोड़ा अहंकार हो गया, क्योंकि त्रिगुणी माया है ना, ये माया सब पर व्याप गई, नारद जी पर भी व्याप गई, अब वो अपने को समझने लगे, तो विश्व मोहिनी का रूप धर के गए, तो अब उनको लगा कि हम इससे शादी कर ले। नारद जी दुनिया के पहले पत्रकार हैं और सबसे बड़े ज्योतिषी भी हैं, हाथ देखने गए विश्व मोहिनी का, इनको अगर इसको तो सारा ऐश्वर्य है, इससे हम शादी कर ले तो सब ऐश्वर्य मिल जाएगा, ये बातें हैं। तो उनको भी माया व्याप गई, और विश्व मोहिनी का रूप लिए थे विष्णु जी, वो बोले कि हमको सुंदर बना दीजिए ताकि वो विश्व मोहिनी हमारे गले में माला डाल दे, और वो बना दिए बंदर का मुंह, तो काहे के लिए विश्व मोहिनी डालेगी, तो गुस्से में श्राप दे दिए कि आप हमको नारी सुख उठाने, आप भी नारी सुख नहीं उठे, तो सीताराम अलग अलग रहे। एक श्राप ये भी है, बहुत कहानी है, विष्णु जी का धरती पर आना, राम सीता का अलग होना, और भी कहानी, अभी विषयांतर हो जाएगा उस बात को। तो रमापति ने क्या अपराध किया, कहने एक शब्द से कितनी कहानी निकलेगी, एक एक चौपाई में बहुत गजब है रामचरितमानस। तो त्रिगुणी माया व्याप्ति है, कोई तम में है, कोई रज में है, कोई सत में है, तो जो आज वो सतोगुण में है, कल उसमें तमोगुण का बाहुल हो जाएगा, और जो आज तमोगुण में है कल रजोगुण या सतोगुण में जा सकता है, गुस्सा ज्यादा कर सकता है, जो आज ठंडा है कल गर्म हो जाएगा, ये होता ही है। देखिए, सवाल आदमी की जो निकृष्टता है, नीचता है, वो है उसका अहंकार। नीचता जन्म नहीं है, कुल गोत्र के कारण नहीं है, नीचता कर्म में है। काकभूषुंडी कौवा के तन में रहते हुए सुमेरु पर्वत पर कथा सुनाते हैं, उनका कर्म बहुत अच्छा है। वहां पर जब गरुड़ जी जाते हैं तो विविध प्रकार के पक्षी, हंस, मयूर सभी को कथा सुना रहे हैं। तुलसीदास जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जाति के आधार पर नीचता को परिभाषित मत करिए, निकृष्टता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। निकृष्टता जाति के आधार पर प्रमाणित नहीं होती, वह प्रमाणित होती है कर्म के आधार पर। काकभूषुंडी गरुड़ जी के भी प्रणम्य हैं,
और उनसे ज्ञान लेने जाते हैं, क्योंकि काक भुसुंडी का कर्म उज्ज्वल है। कौवा होते हुए भी कर्म उज्ज्वल है, तो पक्षी राज गरुड़ जाते हैं उनसे ज्ञान लेने, और शंकर जी पार्वती को कहते हैं कि ताकि उसका अहंकार टूटे। किसका? गरुड़ को भी मोह हो गया था ना कि अरे भगवान है, इनको सांप दस दिया और हम बचाए। उनको कहा कि अरे भगवान है तो हम बचाए, भ्रम हो गया। तो भ्रम तोड़ने के लिए कौवा के पास भेजे। चाहते तो शंकर जी खुद भी समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा खग जाने खग की भाषा, पक्षी जाने पक्षी की भाषा। तो दरअसल हमारे ज्ञान में सबसे परम अवरोधक है अभिमान। इसलिए अभिमान खत्म करने के लिए शंकर जी ने गरुड़ को कौवा के पास भेजा। अष्टावक्र और जनक संवाद आप जानते होंगे, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र ने भी जनक से कहा ज्ञान के लिए अभिमान को छोड़ना पड़ता है, अभिमान नहीं छूटता तो शिष्यत्व विकसित नहीं होगा। अब शिव भक्त होते हुए अभिमान नहीं छूटा, रावण का छूटा नहीं छूटा। नारद जी को अभिमान हुआ कि हम काम मुक्त हैं, परिणाम हमने कहानी आपको अभी बताई। तो जो नीचता है, निकृष्टता है, जो निम्नता है, जो शूद्रता है, वो अभिमान है। शूद्र कोई व्यक्ति या जाति की तरह मत सोचिए, एक मन स्थिति है। अगर आपकी वृत्ति है उस तरह से तो आप किसी भी कुल में पैदा लिए हो, आप निकृष्ट है। अगर ज़्यादा अहंकार है आपको, आप निकृष्ट हैं। ये बात को समझिएगा। मनुष्य जीवन भले मिल गया हो, जन्म और जाति से इसका कोई मतलब नहीं है। चांडाल का, निकृष्टता का। जब कोई कथा कहता है और कोई कथा सुनता है, क्योंकि ये कथा चल रही है ना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, तो उसका एक विधान होता है। हर कथा का, हर शास्त्र का एक मानक तय होता है। अगर हम सांख्य दर्शन की, सांख्य शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, तो पहले हमको ये मान लेना होगा कि सांख्य शास्त्र में पुरुष और प्रकृति दो तत्व हैं, दो मूलभूत तत्व हैं, और इन्हीं पर चर्चा आगे बढ़ेगी। और जब हम वेदांत की चर्चा करेंगे तो उस शास्त्र के अनुसार हमको मानना पड़ेगा कि एक ही पुरुषोत्तम है, एक ही तत्व है। और जब आध्यात्मिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं तो ये मानकर चलें कि उसमें सांसारिक और सामाजिक मूल्य और मानदंड उसमें स्थापित न करें। जो प्रोफेसर त्रिपाठी ने पूछा है, सामाजिक रूप से जन्म जाति है, चांडाल की बात करेंगे और जाति की बात करेंगे सामाजिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम मूल तत्व को पकड़ेंगे। लेकिन सामाजिक दृष्टि में मूल तत्व को हम छोड़ देते हैं, और अगर छोड़ देते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। जो कथा का सार है उससे हम भटक जाए। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर जाते हैं रावण के यहाँ पैर पूजाने, अपने को पूजाने। रावण क्या बोला था? आपके पास तो कोई काम धंधा नहीं है शंकर जी, हम तो राजा हैं, मेरे पास तो बहुत राजकाज है, हमको बहुत काम है। एक काम करिए कि आप अपना पूजन कराने डेली चले आया कीजिए, कैलाश से उठ करके लंका आ जाए कीजिए। कवितावली में तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि ब्रह्मा जी रोज वेद पाठ करने लंका आते थे, रावण के घर जाते थे, शंकर जी रोज पूजा कराने आते थे। रावण को ज्ञान हुआ क्या? हम तो समझते हैं ज्ञान नहीं हुआ। रावण के अंदर शिष्यत्व नहीं पैदा हुआ था। शिष्यत्व कब पैदा होता है? जब आप निराभिमानी हो जाए, अभिमान को छोड़ दें। शंकर जी तो त्रिलोक के गुरु हैं, पर रावण को ज्ञान नहीं दे सके। भगवान शिव तो सती को भी ज्ञान नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभिमान गया नहीं, शिष्यत्व भाव पैदा हुआ नहीं। ज्ञान मिलता है शिष्यत्व से, ज्ञान दिया जाता है गुरुत्व से। गुरु ही वैद्य भी होता है, भव वैद्य कहते हैं। सभी भव सागर से पार कराने वाला, सारे भव रोगों को दूर करने वाला होता है गुरु। मीरा क्या गई थी? तुलसीदास जी को वरण करने गई थी। लोकलाज के लिए मीरा को सब बदनाम कर रहे थे कि ऐसे ही गाती फिरती है, सड़क पर घूमती है, राजरानी है, क्षत्रिय है, और कहीं पर मंदिर में बैठ करके भजन करने लगती है, गीत गाने लगती है। सब लोग तो बड़ी दुखी हुई, तो तुलसीदास जी के पास गई, तुलसीदास जी को वरण करने गई। आप परम ज्ञानी हो, हमको दीक्षा दो। क्या किया तुलसीदास जी? उन्होंने कहा जिसको राम प्रिय नहीं हो, जिसको भगवान प्रिय नहीं हो, उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे भरत ने अपनी माँ को छोड़ा, बलि ने अपने गुरु को, शुक्राचार्य को छोड़ा, इसी तरह कई उदाहरण दिया। तुम घर छोड़ सकती हो, जिसको भगवान प्रिय नहीं है, कृष्ण प्रिय नहीं है, घर को छोड़ सकती है। लेकिन उन्होंने कहा, तुलसीदास ने कहा कि आपके गुरु रैदास हैं, हम नहीं हैं। क्यों बोले ऐसा? तुलसीदास जी ने क्यों कहा राजरानी मीरा को? क्योंकि रैदास जाति से चर्मकार हैं, रानी होने का अभिमान जाना चाहिए ना। आपने नाम सुना हुआ गोरा कुम्हार का महाराष्ट्र में, और नाम जानते हैं सबका। नामदेव का नाम जानते हैं, मुक्ताबाई का नाम जानते हैं, सोपान देव का, निवृत्तिनाथ का, ज्ञानदेव का, ये सभी भाई बहन थे, सभी बड़े एक से एक साधक थे। नामदेव के पास तो भगवान कृष्ण
खेलते थे, कूदते थे, हंसते थे, खिलाते थे, सब कुछ करते थे, मस्खरी भी करते थे। गोरा कुम्हार के पास सभी भाई बहन भी जाते हैं। तो मुक्ताबाई ने पूछा कि गोरा कुम्हार जी जरा आप बताइए कि इसमें साधना में कौन कितना कच्चा है और कितना पक्का है। तो कुम्हार के पास थापी होती है ना, एक थापी, बर्तन को बजा के देखता है कौन कितना कच्चा है कितना पक्का है। तो सबके पीठ पर वो थापी गोरा कुम्हार मारे। कुम्हार है तो बोले सब इतना पक्का है, इतना पक्का है, इतना पक्का है। नामदेव के लिए उन्होंने कहा ये थोड़ा कच्चा है। अब नामदेव चिढ़ गए। अब नामदेव को ये अहंकार था कि भगवान तो हमारे साथ खेलते हैं, कूदते हैं, हमारी सेवा करते हैं, उसको अहंकार था। तो साधना में कच्चा रह गए, चिढ़ गए। तो पूछे कि भाई नामदेव तुमको कच्चा बोल दिया। भगवान से पूछा आप बताइए कि हम पक्का कैसे हो। बोला कि हम तुम्हारे गुरु नहीं, जाओ विश्ववा खेचर के पास, वो तुम्हारे गुरु हैं। अब वो गए तो शंकर जी के शिवलिंग पर विश्ववा खेचर पैर रख के सोए हुए हैं मंदिर में। बोले ये आदमी हमको क्या ज्ञान देगा विश्ववा खेचर। पैर को गिराया। पहले तो आकर के बोले कि वो आदमी ऐसा है, वो क्या ज्ञान देगा। तो बोले नहीं नहीं वही तुम्हारा गुरु है नामदेव के पास। जैसे पैर हटाते थे तो शिवलिंग वही हो जाता था। जिधर घुमा पैर उधर ही शिवलिंग चला जाए। बोले अरे कुछ तो जोरदार आदमी है, कुछ अलग हट करके है। फिर समर्पण हुआ, फिर शिष्यत्व भाव पैदा हुआ, अहंकार गया, नामदेव पक्के हो गए साधना में। जब तक अभिमान का कांटा नहीं निकलेगा ना, ब्राह्मण होते हुए भी रावण असुर कहलाया ना, राक्षस कहलाया। ब्राह्मण होते हुए अभिमान का कांटा निकालिए, आप कोई निकाल दे। काकभूषुंडी का कौवा निकाल दिया पक्षीराज का, मीरा का रैदास निकाल दिए। अहंकार हट जाता तो महापंडित रावण राक्षस नहीं कहलाता। सामाजिक मूल्य और मानदंड में शास्त्रों की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। सामाजिक मूल्यांकन अपनी जगह है, वह समाज के लिए सत्य होगा। आध्यात्मिक जीवन के लिए मापदंड अलग होते हैं। यहाँ चर्चा चित्रकूट महिमा की चल रही थी, जिसके चलते ये प्रतिक्रिया आई है प्रोफेसर साहब का। तो यहाँ अलग दृष्टिकोण, अलग भाव से कहा जा रहा है। अब चित्रकूट में क्या हुआ, भगवान कितने साल रहे चित्रकूट में पता है? 11 साल वहाँ रहे हैं। अब वहाँ चित्रकूट बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र तक है, यूपी से लेके मालवा क्षेत्र का। अब वहाँ के ऋषियों ने कहा कि हम लोग तो साधना तपस्या किए, लेकिन हम लोग को बौद्धिक ज्ञान नहीं है, प्रतिभा हम लोग के विकसित नहीं है। जब भगवान राम बोले कि हम इतना साल रहेंगे यहाँ वन में, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, तो आपकी सेवा यही है कि आप हम लोगों को ज्ञान दीजिए। ऋषि है, महर्षि है, और राजा राम से कह रहे हैं कि आपने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ से ज्ञान लिया है, वो ज्ञान आप हमको दीजिए। क्योंकि हम लोग साधना तपस्या किए, वनवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब है, कह दीजिए। वो ज्ञान है, वो खुद कहते हैं कि आप हमको ज्ञान दीजिए। तो राम ने कहा कि चलिए हम आपकी यही सेवा करेंगे। जंगल में रहने के कारण हम लोग कोई शास्त्र चर्चा नहीं कर पाते, इसको आप क्या कहेंगे। वन में रहने के कारण वो भी जनजाति है लेकिन ऋषि हैं, और उनकी सेवा भगवान राम श्रद्धा से करते थे। तो वन में रहने का मतलब यह थोड़े ही कि आप अस्पर्श हो जाएंगे। भगवान राम ने सबरी को भी गले लगाया, जटायु को भी गले लगाया, सबरी माँ के जूठे बेर खाए। जिसकी चेतना जिस तल पर चली जाती है और अगर ऊंचाई पर चली गई तो वही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, वह प्रणम्य हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में चाहे गोरा कुम्हार हो, रैदास हो, तुकाराम हो, जो जीव शब्द बोलिए, जीव बोलना ज़्यादा सही होगा, ईश्वर के उन्मुख हो जाता है, वो सर्वपूज्य हो जाता है। सांसारिक जाति या सांसारिक मूल्य मानदंडों का फिर कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई महत्व। एक और महत्वपूर्ण बात है, अध्यात्म लेकिन कभी सामूहिक नहीं होता है कि पिता आध्यात्मिक है तो बेटा भी आध्यात्मिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। काकभूषुंडी तो खुद को चांडाल बोल रहे हैं। वो कथा आपको मालूम होगा, जब गरुड़ महाराज जी उनके पास जाते हैं तो बताते हैं कि लोमस ऋषि के श्राप के कारण हम कौवा बन गए। गुस्सा गए, अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम तुमको बता रहे हैं, तुम समझ नहीं हो। लोमस ऋषि ने कहा जा तू कौवा हो गया, जा चंडाल पक्षी कौवा हो गया। क्या हो गया, आदमी के मन में आज घुस गया है समाज। इसलिए हम लोग सभी चीज़ों को सामाजिक मापदंड से देखते हैं। जो बात कहा जा रहा है किस संदर्भ में कही जा रही है उसको समझना चाहिए। अब कौवा को ज्ञान हो गया कौवा के शरीर में, फिर पता चला जब कौवा पक्षी बन गए श्राप से, लोमस ऋषि को लेकर इसके बावजूद भी ये राम की भक्ति बड़े निष्ठा और श्रद्धा से कर रहा है, ये तो राम भक्त है। तत्काल उन्होंने उनको वरदान भी दे दिया, कौवे को, काकभूषुंडी को, एक क्षण में। दरअसल भगवान भक्त को अभिमान हटाने के लिए इस तरह का श्राप और वरदान का क्रम चलता है। सभी कण कण में परमात्मा है, सभी जीव में ईश्वर का अंश है, हम मानते हैं। न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है, न कोई भला है, न कोई बुरा है, सब बराबर है। जिस समय जीवात्मा में
जो गुण अधिक है उस अनुसार उसकी परिस्थिति और प्रकृति मिल जाती है। अगर उसकी हरकतें निम्न हैं तो उसे नीच कहेंगे, हरकतें अच्छी हैं तो उसको उच्च कहेंगे। काकभूषुंडी कहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसमें लोमस ऋषि का भी कोई दोष नहीं है, भगवान ही सबके प्रेरक हैं और लोमस ऋषि को उन्होंने थोड़ा भ्रमित किया और मेरी परीक्षा ली। काकभूषुंडी श्राप को इस रूप में ले रहे हैं। आप सोचिए कि भगवान के प्रति काकभूषुंडी का प्रेम कितना पक्का है, कितना पक्का है। कौवा बनने पर भी उनके प्रीति में कोई कमी नहीं आई। श्राप और वरदान गुरु और शिष्य के बीच का कहिए एक प्रकार का प्रेम प्रसंग है, परीक्षा प्रसंग है। श्राप और वरदान गुरु और शिष्य के बीच का प्रेम प्रसंग है, परीक्षा प्रसंग है। तारना दिया, दूसरे ही पल आशीर्वाद भी दिया। जैसे गरुड़ जी को भ्रम हुआ, उसी तरह काकभूषुंडी अपना भ्रम भी बताते हैं कि मेरा अहंकार हटाने के लिए भगवान ने मेरे लिए क्या क्या किया, अहं को गलाने के लिए आपको मेरे पास भेज दिया, ये भी बताया। आप पक्षीराज हैं फिर भी मेरे पास आए। आज क्या होगा, आदमी के मन में जैसा हमने कहा ना, समाज घुस गया। या तो सामाजिक मूल्य मानदंड हो, वहाँ अध्यात्म नहीं घुसना चाहिए, और जहाँ आध्यात्मिक मूल्य हो, मानदंड हो, वहाँ समाज नहीं घुसना चाहिए। दोनों को अलग अलग करके सोचिएगा, तब बात का सही सही अर्थ आप ले पाइएगा और समझ पाइए। दोनों का अलग अलग संसार है भाई। सामाजिक दृष्टि है तो आध्यात्म वहाँ नहीं करना चाहिए, और आध्यात्मिक दृष्टि है तो वहाँ संसार नहीं करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से कौवा ने भी पक्षीराज है तो उनका सम्मान किया, और जब धीरे धीरे पक्षीराज गरुड़ में शिष्यत्व भाव आने लगा तो उस हिसाब से फिर कथा का भाव बनाया। कोई डॉक्टर के पास कोई मंत्री कलेक्टर जाता है, पीड़ा परेशानी के साथ जाता है, उस समय वो मंत्री नहीं होता है, पीड़ित होता है। सामाजिक सम्मान भले ही डॉक्टर करता है, लेकिन जब इलाज करता है तो एक मरीज है, एक डॉक्टर है, इस तरह से सोचता है। उसी तरह काकभूषुंडी ने पक्षीराज का सम्मान तो किया और धीरे धीरे उनके अंदर शिष्यत्व भाव पैदा किया। तो जिस तरह से भगवान राम और माता सीता ने पूछा था हनुमान जी से, ये मालूम होना चाहिए आपको, हम पहले भी बताए। हनुमान जी के गुरु कौन है? भगवान राम और सीता। जब ज्ञान दे दिया तो पूछा कि ब्रह्म विद्या प्राप्त कर तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, अपने को तुम किस रूप में देखते हो? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। देह दृष्टि से प्रभु मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ, और आत्म दृष्टि से जो आप है वही मैं हूँ, आप ही की तरह हूँ। देखिए तीन दृष्टि आ गई ना। देह दृष्टि से प्रभु आप स्वामी हैं, हम आपके सेवक। जीवात्मा ही तो परमात्मा का अंश है, तो जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। और आत्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए तो जो आत्मा आप में वही आत्मा हमारे, जो परमात्मा ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है। तो आत्मिक दृष्टि से एक कितनी बड़ी बात है ये। हनुमान जी ब्रह्म विद्या को पा करके उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। इस तरह से क्या हम लोग सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते। जीवन की तीन दृष्टि होती है, भौतिक दृष्टि, दैविक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। भौतिक दृष्टि है जिसको सामाजिक दृष्टि आप कह सकते हैं। कोई धनवान है, गरीब है, रोगी है, निरोगी है, विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, वो कर्मानुसार जीवन जीते हैं। जब जिसका शुभ कर्म उदय होता है तो समाज में उसको उच्च स्थान मिल जाता है, वो प्रणम्य हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। जैसा भाव उदय होगा वैसे वो मुक्त भी हो जाएगा संसार चक्र से। दैविक दृष्टि में किसी के पास कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं, कुछ विद्या आ जाती है, तो सामाजिक दृष्टि से सामान्य होते हुए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। जब तक लेकिन विद्या है तभी तक वो श्रेष्ठ कहलाता है। पर आध्यात्मिक दृष्टि एक अलग दृष्टि है। आपकी आत्मा कितनी पवित्र हुई, कितनी निर्मल हुई, और कितनी संभावना है निर्मल होने की, पवित्र होने की, और आप कितने इस हिसाब से कर मुक्त हुए, यह है आध्यात्मिक दृष्टि। वो दृष्टि अलग है। आध्यात्मिक दृष्टि वाले व्यक्ति मान सम्मान की परवाह नहीं करते, अपने को छुपा कर भी रखते हैं। अगर सामाजिक दृष्टि सर्वोच्च होती ना तो बुद्ध महावीर को घर छोड़ना पड़ता क्या? उसी में वही सब कुछ पा लेते राजमहल में। वो छोड़ना चाहते थे, छोड़ दिया। बुद्ध ने, महावीर ने कड़ी तपस्या की, चित्त को शुद्ध किया, निर्मल किया, श्रेष्ठ हो गए, बहुत कुछ मिला। तो सामाजिक दृष्टि, दैविक दृष्टि, भौतिक दृष्टि जिसको कहिए, ये आता जाता है। ये भौतिक और दैविक जो संपदा है, आध्यात्मिक संपदा आती जाती नहीं है, और जो बुद्ध और महावीर को मिला वो फिर वापस नहीं होगा। तो कौवा, चांडाल पक्षी, शेड्यूल ट्राइब का आकलन हम लोगों को इस दृष्टि से करना चाहिए। प्रणम्य तो है ही, कर्म के आधार पर प्रणम्य, और वृत्ति खराब है तो प्रणम्य नहीं।